कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सफलता, असफलता, सुख या दुख, उसका असली कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। लेखक कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। जो तुम भीतर मानते हो वही बाहर सच बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। एक ऐसी किताब जो यह सिखाती है कि अगर हम अपने मन की गहराइयों को समझ लें तो हम अपनी सोच से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मनुष्य के भीतर दो स्तर के विचार होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह है जो सोचता है, विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड वह शक्ति है जो उन निर्णयों को हकीकत में बदलती है। जो भी विचार तुम अपने सबकॉन्शियस को देते हो वह उसे सत्य मान लेता है और उसी के अनुसार तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां बनाता है। अगर तुम बार बार अपने मन से कहते हो मैं असफल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर वैसी ही स्थिति बनाता है। और अगर तुम अपने मन में यह विश्वास भर दो कि मैं सक्षम हूं, मेरे पास अवसर है, तो वही विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। यही है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी आदेश की तरह काम करता है। वह सवाल नहीं करता कि बात सही है या गलत, बस जो हम मानते हैं वही वह स्वीकार कर लेता है। इसलिए हर विचार एक बीज की तरह है जो हमारे जीवन में फल बनकर लौटता है। अगर बीज सकारात्मक है तो परिणाम भी सकारात्मक होगा। यही कारण है कि जीवन बदलने के लिए हमें बाहरी दुनिया नहीं, अपने विचार बदलने की जरूरत है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनके पास नियंत्रण नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने मन के मालिक हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख लो तो तुम स्वास्थ्य, धन, सफलता और शांति सब कुछ पा सकते हो। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। मनुष्य के भीतर असीम शक्ति छिपी है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। उन्होंने लिखा है कि विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम भीतर मान लेते हो वही बाहर घटता है। अगर तुम डर में जी रहे हो तो डर के ही हालात बनेंगे। अगर तुम विश्वास में जी रहे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। मन वही देता है जो तुम उससे मांगते हो। इसलिए डॉक्टर मर्फी हमें सिखाते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा सकारात्मक विचार दो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ खेत की तरह है, जहां तुम हर दिन विचारों के बीज बोते हो। यह खेत कभी खाली नहीं रहता। अगर तुम इसमें अच्छे विचार नहीं डालोगे तो डर, शक और नकारात्मकता के बीज अपने आप उग आएंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागरूकता के साथ निर्देश दो। यही प्रक्रिया कहलाती है रीप्रोग्रामिंग द माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को बदलने का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है एफर्मेशंस, यानी वे वाक्य जो तुम बार बार अपने आप से दोहराते हो, जैसे मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, हर दिन मेरे जीवन में अच्छे अवसर आते हैं। जब तुम इन बातों को लगातार दोहराते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें आदेश मान लेता है। यह सोचने वाली बात है कि तुम्हारा मन यह नहीं देखता कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। वह सिर्फ वही मानता है जो तुम दृढ़ता से दोहराते हो। इसलिए जब तुम नकारात्मक बातें कहते हो तो तुम्हारा मन वैसी ही स्थिति बना देता है। लेकिन जब तुम सकारात्मक शब्दों को अपना विश्वास बना लेते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करने लगता है। मर्फी कहते हैं कि दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति। जो कुछ तुम अपने मन में बार बार चित्रित करते हो वह इवेंचुअली वास्तविकता में बदल जाता है। अगर तुम अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ देखो, उसकी भावना महसूस करो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बीमारी से लड़ रहा है और वह हर रात सोने से पहले खुद को स्वस्थ कल्पना करता है, तो धीरे धीरे शरीर उस आदेश का पालन करने लगता है। यही कारण है कि मर्फी कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड इज द बिल्डर ऑफ योर बॉडी। तीसरा और सबसे गहरा तरीका है फेथ, यानी विश्वास की शक्ति। मर्फी लिखते हैं कि विश्वास वह ऊर्जा है जो हर असंभव को संभव बना देती है। अगर तुम्हें यकीन है कि चीजें सही होंगी तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी दिशा में ऊर्जा प्रवाहित करता है। विश्वास केवल शब्दों में नहीं होता, यह एक गहरी भावना है। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से मानते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए काम करने लगता है। मर्फी कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर यह शक्ति जन्म से होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि किस्मत उन्हें चलाती है, जबकि सच यह है कि उनका मन ही उनकी किस्मत बनाता है। जो व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।
मनुष्य का असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है, विचार से, विश्वास से और कल्पना से। जोसेफ कहते हैं कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों का दर्पण है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे शरीर में अनुभव होता है। अगर तुम्हारा मन तनाव, डर और नकारात्मकता से भरा है तो शरीर भी वैसी ही प्रतिक्रिया देता है, बीमारी, थकावट और बेचैनी। लेकिन जब तुम्हारा सबकॉन्शियस सकारात्मक और शांत विचारों से भरता है तो शरीर स्वयं को हील करने लगता है। मर्फी इसे कहते हैं मेंटल हीलिंग, यानी मन की शक्ति से शरीर का संतुलन बहाल करना। वे कहते हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक डॉक्टर की तरह काम करता है, जो बिना दवा के भी इलाज कर सकता है, अगर तुम उसे सही आदेश दो। कई बार लोग सोचते हैं कि वे बीमार हैं और सबकॉन्शियस उस विश्वास को सच बना देता है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर यह विश्वास भर दो कि मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूं, मेरे भीतर डिवाइन एनर्जी काम कर रही है, तो तुम्हारा शरीर उसी दिशा में बदलने लगता है। मर्फी कहते हैं कि हर रात सोने से पहले अपने मन में एक शांत विचार बो दो, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस को हील करने की क्षमता देता है। वे एक कहानी बताते हैं एक महिला की, जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि उसका इलाज असंभव है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने मन में विजुअलाइज करती थी कि वह स्वस्थ है, जीवन से भरी हुई है। कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति में चमत्कारिक सुधार हुआ। मर्फी कहते हैं, देयर इज ओनली वन हीलिंग पावर, योर सबकॉन्शियस बिलीफ, यानी जो तुम अपने मन से मान लेते हो वही तुम्हारा शरीर मान लेता है। मर्फी आगे कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता सबकॉन्शियस की सबसे शक्तिशाली भाषा है। जब तुम अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस को अबंडेंस का संकेत देते हो। ग्रेटिट्यूड कहता है, मेरे पास सब कुछ है, और सबकॉन्शियस उसी ऊर्जा को और बढ़ा देता है। जो लोग हमेशा शिकायत में जीते हैं वे कमी को आकर्षित करते हैं, जो आभार में जीते हैं वे समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यही यूनिवर्सल लॉ है। मर्फी हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर हार्मनी बनानी होगी। जब तुम्हारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही दिशा में सोचते हैं तभी जीवन में संतुलन आता है। अगर तुम्हारा मन कहता है मैं चाहता हूं, लेकिन दिल कहता है यह मुमकिन नहीं, तो सबकॉन्शियस उलझन में पड़ जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों और भावनाओं को एक दिशा दो, सकारात्मक, शांत और स्पष्ट। मर्फी लिखते हैं कि जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तो जीवन का हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, संबंध, धन, सफलता अपने आप सुधरने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा तुम्हारे अंदर के वाइब्रेशन को बाहर की परिस्थितियों में बदल देता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर भी वही अनुभव होगा। यही असली पावर ऑफ माइंड है, बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर शांति लाना। लेखक कहते हैं कि समृद्धि और अवसर कभी बाहर से नहीं आते, वे हमारे भीतर के विश्वास से पैदा होते हैं। अगर तुम मानते हो कि तुम अमीर बनने के लायक नहीं हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी अनुसार स्थिति बना देगा। लेकिन अगर तुम यह महसूस करते हो कि समृद्धि तुम्हारा स्वाभाविक अधिकार है तो वही विश्वास धीरे धीरे हकीकत बन जाएगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। मर्फी समझाते हैं कि पैसे और सफलता के बारे में जो धारणा तुम्हारे मन में बचपन से बनी है वही तुम्हारे सबकॉन्शियस में जड़ पकड़ लेती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा बुरा है या धन कमाना गलत है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऐसे विचारों को सत्य मान लेता है और तुम्हें उसी दिशा में रोकता रहता है। इसलिए मर्फी कहते हैं, अगर तुम जीवन में अबंडेंस चाहते हो तो पहले धन के प्रति अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। धन कोई पाप नहीं, वह एक ऊर्जा है जो अच्छे विचारों और ईमानदारी से किए गए कर्मों के साथ बहती है। वे लिखते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि मानसिक विश्वास से होती है। जो व्यक्ति भीतर से मानता है कि वह सफलता के योग्य है वही अवसरों को पहचानता है। सबकॉन्शियस माइंड हर समय उन अवसरों को आकर्षित कर रहा होता है जो तुम्हारे विश्वासों से मेल खाते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास डर पर आधारित है तो मौके तुम्हारे सामने भी आएंगे लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास साहस और विश्वास पर आधारित है तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते खुद खोल देगा। मर्फी एक उदाहरण देते हैं एक व्यापारी का जो बार बार असफल होता रहा क्योंकि उसके भीतर यह गहरी मान्यता बैठी थी कि मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और हर दिन अपने मन में एफर्मेशंस दोहराने लगा, धन मेरे जीवन में सहजता से प्रवाहित होता है, मैं समृद्धि का पात्र हूं, तो धीरे धीरे उसके जीवन में नए अवसर आने लगे। मर्फी कहते हैं कि जब तुम अपने सबकॉन्शियस में कमी नहीं बल्कि समृद्धि के विचार भरते हो तो परिस्थितियां भी उसी अनुसार बदलने लगती हैं। वे यह भी बताते हैं कि पैसा या सफलता खुद में कोई बुरी चीज नहीं, ये सिर्फ एक माध्यम है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में डर, ईर्ष्या
या लालच है तो सबकॉन्शियस उस ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में मैनिफेस्ट कर देगा। इसलिए धन के लिए नहीं बल्कि पर्पस के लिए काम करो। जब तुम्हारा उद्देश्य ईमानदार और दूसरों के लिए उपयोगी होता है तो समृद्धि अपने आप तुम्हारी ओर खींचती है। यही असली सक्सेस कॉन्शियसनेस है। डॉक्टर मफरी कहते हैं कि हमेशा यह सोचो, मेरा मन समृद्ध है, मैं ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा से जुड़ा हूं और हर दिन अवसर मेरी ओर आ रहे हैं। जब यह विचार तुम्हारे सबकॉन्शियस में गहराई से बैठ जाता है तो वह ब्रह्मांड के साथ तालमेल बना लेता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों की ऊर्जा का विज्ञान है। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं कि जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ तालमेल में जीना सीख लेते हो तब जीवन एफर्टलेसली चलने लगता है। चीजें जबरदस्ती नहीं होती बल्कि सहज रूप से घटती हैं। जो पहले संघर्ष लगता था अब अवसर बन जाता है। इसका कारण यह नहीं कि दुनिया बदल गई बल्कि तुम्हारी सोच बदल गई। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक दिशा में काम करते हैं तो जीवन में विरोध नहीं सामंजस्य आता है। यही वह अवस्था है जहां सच्ची शांति और संतुलन का अनुभव होता है। मर्फी लिखते हैं कि हर दिन अपने सबकॉन्शियस से संवाद करो। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने मन में वह बीज बो दो जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। उदाहरण के लिए, मैं शांत हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं स्वस्थ हूं, हर दिन मेरे जीवन में अच्छाई बढ़ रही है। इन एफर्मेशंस को मैकेनिकल तरीके से नहीं बल्कि भावनाओं के साथ दोहराओ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भाषा नहीं भावना समझता है। जितनी गहराई से तुम किसी विचार को महसूस करते हो उतनी ही तेजी से वह वास्तविकता में बदलता है। मर्फी कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ा उपचारक है। जब तुम्हें यह भरोसा हो जाता है कि तुम्हारे भीतर की शक्ति असीम है तो डर, ईर्ष्या, असुरक्षा सब खत्म हो जाते हैं। फेथ कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि यह समझ है कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अगर तुम उसे सही दिशा दो तो जीवन में कोई कमी नहीं रहती। डॉक्टर मफरी कहते हैं, आप अपने आत्मा के कप्तान हैं, यानी तुम्हारा मन ही तुम्हारा भाग्य तय करता है, कोई और नहीं। वे यह भी बताते हैं कि सच्ची खुशी पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहो। धन, सफलता या लोगों की स्वीकृति अस्थायी है। असली खुशी तब आती है जब तुम्हारा मन भीतर से शांत हो। जब तुम समझ लेते हो कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता से तय होती है, तब तुम हर स्थिति में संतुलित रहते हो। यही स्थिति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। लेखक अंत में कहते हैं कि जीवन वही दोहराता है जो तुम भीतर महसूस करते हो। अगर तुम प्रेम, शांति और कृतज्ञता से भरे हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी ऊर्जा को फैलाता है और वही लौटा कर लाता है। इसलिए हर दिन अपने विचारों का चयन समझदारी से करो। अगर तुम अपने भीतर प्रकाश रखोगे तो अंधकार कहीं नहीं टिकेगा। उनका अंतिम संदेश है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाओ। उसे भय नहीं, विश्वास से भरो। हर स्थिति में अपने मन से कहो, सब अच्छा होगा, और ब्रह्मांड उसे सच कर देगा। यही वह शक्ति है जिसके बारे में डॉक्टर मफरी पूरी किताब में बात करते हैं। मन की वो ताकत जो जीवन को बदल देती है। हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। जोसेफ हमें याद दिलाते हैं कि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने मन पर विश्वास करना सीख लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। हर विचार, हर भावना तुम्हारा भविष्य बनाती है। इसलिए अपने मन से वही कहो जो तुम अपने जीवन में देखना चाहते हो। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो चैनल बुक्स टू ब्रेन को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी किताबें जो तुम्हारे विचारों को शक्ति देती हैं और तुम्हारे मन को दिशा